जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हैर चैनल पर। पंचशील समझौता, भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौता जो हुआ था वो है क्या, उसको समझते हैं। पंचशील का मतलब होता है 5 सिद्धांत, 5 विचार। अब भारत और चाइना के बीच जो 5 सिद्धांतों के मध्य जो समझौता हुआ था उसको देखते हैं। एक जो ओवरव्यू है पहले उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से भारत और चाइना के बीच जो पंचशील समझौता हुआ उसको किया गया। फिर उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है उसको देखते हैं। देखिए 1950 में भारत ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर अधिकार स्थापित कर लिया। अब अधिकार स्थापित किया तो भारत की स्थिति उस वक्त कैसी थी? भारत 1947 में आज़ाद हुआ। अब ब्रिटिश राज्य से इसको क्या गुलामी से इसको आज़ादी मिली। उस वक्त भारत की स्थिति देखें तो आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामाजिक दृष्टि से सांप्रदायिकता के आधार पर इसका विभाजन हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। अब वहीं अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अभी सरकार का गठन नहीं हुआ था, बल्कि एक अंतरिम सरकार थी, उसका गठन किया गया था, जिसमें अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस अंतरिम सरकार के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो भारत की स्थिति क्या है? अभी कमज़ोर है, आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी। मतलब भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो क्या युद्ध में कूद सके। अभी अभी उसको क्या आज़ादी मिली है। तो अब 1951 में भारत में चुनाव होते हैं। अब वहीं उस वक्त क्या बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होता, तो 1952 में इसका रिजल्ट घोषित हुआ। पहला भारत में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था। 1952 में क्या हुआ, इसका रिजल्ट घोषित किया गया था। अब वहीं चाइना ने 1950 में क्या तिब्बत पर अधिकार कर लिया। भारत अभी क्या कमज़ोर है। तो अब युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो इसके लिए नेहरू ने क्या किया कि चाइना के साथ एक समझौता करने पर विचार किया। और इसने सोचा कि यदि चाइना के साथ भारत के क्या समझौता स्थापित हो जाता है तो भारत और चाइना के मध्य युद्ध की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि जिस क्षेत्र तिब्बती जो क्षेत्र पर चाइना ने अधिकार किया था वो भारत से लगता है क्षेत्र। इधर अरुणाचल प्रदेश से आपके इधर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, आपके उत्तर प्रदेश जो वर्तमान उत्तराखंड है उस क्षेत्र से भी इसकी सीमा लगती है। तो भारत की स्थिति उस वक्त क्या कमज़ोर थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि चाइना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया जाए। देखिए अब नेहरू जी ने क्या किया, होमी जहांगीर भाभा से पूछा कि हम परमाणु बम है कितने सालों में बना सकते हैं। तो होमी जहांगीर भाभा जो परमाणु विभाग के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि 20 साल का समय लगेगा। तो नेहरू जी ने सोचा क्यों ना चाइना के साथ 20 साल का समझौता कर लेते हैं, जिससे भारत और चाइना के मध्य का युद्ध की स्थिति नहीं होगी। तो नेहरू जी ने क्या किया, चाइना के साथ तो 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। अब पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया, इनको लगा कि ये क्या समझौता 20 साल के लिए होगा। 1960 तक ही मान लीजिए 1960 तक ही चला। किस लिए 1960 तक चला? 1959 में तिब्बत में क्या हुआ था, 1950 में चाइना ने क्या तिब्बत पर अधिकार किया था। और तिब्बत में जो चाइना था वो जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनको दबाव देने लगा कि बौद्ध धर्म को, मतलब ज़्यादा बौद्ध धर्म में जो छूट थी उसमें क्या कमी करने लगा, दबाव देने लगा कि बौद्ध धर्म को कोई नहीं अपनाएगा। बौद्ध धर्म, चाइना बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु थे अब उनके मामले में भी हस्तक्षेप करने लगा, बौद्ध धर्मों के आंतरिक मामले में घुसने लगा, बौद्ध धर्म के लोगों को अत्यधिक छूट नहीं देता था ये। तो क्या हुआ कि 1959 में बौद्ध धर्म के लोगों ने चाइना तिब्बती जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या बगावत शुरू कर दी। अब दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के गुरु थे उनको लगा कि चाइना उन्हें गिरफ्तार कर लेगा और उन्हें अपनी जान के प्रति क्या खतरा हुआ। तो ये भाग कर कहाँ गए? भारत। अब भारत ने इन्हें शरण दी थी। 1956 में ये आए थे, अब दोबारा जब 1959 में आए तो भारत ने इन्हें शरण दे दी। अब भारत ने इन्हें शरण दी थी, उसके पीछे कारण क्या है वो भी अभी समझेंगे। जब 1959 में भारत ने इन्हें शरण दे दी तो चाइना बौखला गया। किस लिए? क्योंकि ये जानता था कि भारत तो चाइना के साथ तो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये क्या चाइना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु ये क्या जो तिब्बती धर्मगुरु है उनको क्या कर दिया, ये अनुमति दे दी भारत में रहने के, जिसके कारण भारत और चीन के मध्य जो संबंध था वो थोड़ा टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई। और 1962 में चाइना ने क्या अक्साई जो चीन वाला क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया। ये था पंचशील समझौते का जो एक ओवरव्यू है। आइए देखें कि पंचशील समझौता है क्या। अब देखें इसमें पंचशील, पंचशील मतलब 5 शील, 5 सिद्धांत या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के
तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति समझौते के लिए 28 अप्रैल 1954 को किया गया था। पंचशील समझौता 1954 में किया गया था। ये किसके मध्य किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच किया गया था। पंचशील जो आपका सिद्धांत है, पंचशील ये पत्थर पर उकेरा गया जो है अभिलेख पर, उससे क्या लिया गया है? पंचशील सिद्धांत। पंचशील जो है वो बौद्ध धर्म के अभिलेख से लिया गया है। अभिलेख का मतलब क्या होता है कि ऐसे लेख जिन्हें कठोर जो स्थान है, पत्थर है, उस पर क्या उकेरा जाता है, उत्कीर्ण किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? अभिलेख। पंचशील जो था वो बौद्ध अभिलेख से लिया गया है, जिसमें 5 सिद्धांत हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने 1962 के बाद हो गए, क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, अमेरिका भारत का पक्ष नहीं लेता था। इसलिए भारत क्या कमज़ोर था। अपने पड़ोसी देश चीन से मधुर रिश्ते रखने के लिए इसने क्या किया कि 1954 में पंचशील समझौता कर लिया, क्योंकि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत की स्थिति सामाजिक रूप से भी क्या सांप्रदायिकता के आधार पर इसका विभाजन हुआ, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, राजनीतिक अस्थिरता की अभी स्थिति है। तो इसलिए भारत ने क्या है, अपने पड़ोसी देश चीन के साथ मधुर संबंध रखने में ही क्या अपनी भलाई समझी। यही कारण रहा कि भारत ने 1950 में चीन के द्वारा जो तिब्बत क्षेत्र पर कब्जा किया गया था उसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी तो शरण देने के पश्चात क्या हुआ, चीन और भारत के जो रिश्ते थे उसमें कड़वाहट शुरू हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। दोनों देशों के बीच 1962 में क्या युद्ध हो गया और चाइना ने क्या किया, अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। अब पंचशील समझौता क्या था उसको देखते हैं। पंचशील या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित था, जो 28 अप्रैल 1954 में किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच में किया गया था। ये आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई चाइना के राष्ट्रपति थे, जिनके मध्य पंचशील समझौता हुआ। पंचशील का अगर संधि विच्छेद करें, पंचशील होता है 5 सिद्धांत। पंच का मतलब होता है 5 और शील का मतलब होता है सिद्धांत या विचार। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते थे, 5 सिद्धांत होते थे। अर्थात इन कामों की मनाही हर बौद्ध व्यक्ति के लिए होती थी। 5 निषेध होते थे, मतलब निषेध का मतलब होता है कि मना, ये 5 काम आपको नहीं करना है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए वो 5 काम की मनाही होती थी। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत ने माना कि तिब्बत क्या है, चाइना का है, और भारत ने पंचशील सिद्धांत के तहत यह माना कि कोई भी देश जो भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था उसमें इन्होंने माना कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम जिस भी देश पर कब्जा करो, हमसे नहीं मतलब। हमारा और तुम्हारे के साथ क्या हो, संबंध मधुर होना चाहिए। तुम किस पर अधिकार करो, युद्ध करो, हम तुम्हारा आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं देंगे। अब इस पंचशील सिद्धांत के जो 5 मुख्य बिंदु थे उसको देखते हैं कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण भी नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करें। एक दूसरे के साथ हम शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देंगे। मतलब अब ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वहाँ पर एक दूसरे का भी सहयोग करेंगे। अब परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देंगे, परस्पर सहयोग का मतलब होता है कि जैसे अब कोई व्यापारिक गतिविधियाँ भारत और चाइना के मध्य हो रही है, तो अगर कोई सामान चाइना से भारत में आ रहा है तो भारत उस पर टैक्स नहीं लेगा, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, हम टैक्स में छूट देंगे, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी। अब इन दोनों देशों के मध्य अगर खेल के स्तर पर देखें तो खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित कर हम एक दूसरे के बीच परस्पर सहयोगात्मक भावना को विकसित कर सकते हैं। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा परस्पर सहयोग के माध्यम से। और 5वां है कि सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। पंचशील समझौते में ये 5 बातें की गई कि हम एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे, उसके बाद एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति युद्ध नहीं करेंगे, परस्पर सहयोग लाभ को बढ़ावा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का क्या करेंगे, हम साथ देंगे।
पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर किया। इस संधि ने भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफ़ी बल मिला। इसी बीच जब पंचशील समझौता हुआ तो उसके बीच क्या भारत और चाइना के मध्य क्या हुआ, संबंध मधुर हो गए। तो यहीं पर क्या हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा कि हिंदी और चीनी क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपस में क्या भाई भाई हैं, क्योंकि पंचशील समझौते के तहत व्यापारिक गतिविधियों में भी बढ़ावा देखा गया भारत और चाइना के मध्य, तथा इन दोनों देशों के मध्य आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में क्या आपसी सहयोग और सहयोगात्मक भावना का विकास हुआ। पंचशील समझौते के बाद चीन के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति थे चाउ एन लाई भारत आए और दुनिया भर की बातें हुई, परंतु इन्होंने क्या सीमा से संबंधित कोई बातें नहीं की। सीमा मतलब जहां अब चाइना की जो सीमा तिब्बत वाला क्षेत्र है उसकी सीमा भारत से लगती है, इनकी इन्होंने बातें नहीं की। और नेहरू भी क्या चीन गए थे, उनका भी वहाँ स्वागत हुआ, परंतु उन्होंने भी क्या ये सीमा संबंधी जो मतलब एक चर्चा परिचर्चा होती है, सीमा की बातें ही नहीं की, चर्चा परिचर्चा ही नहीं की। अब इसी बीच 1956 में नवंबर के महीने में एक घटना घटित हुई। चाउ एन लाई जो राष्ट्रपति थे चाइना के, वो विदेशी दौरे पर थे, भारत में थे, और तिब्बत के धर्मगुरु क्या दलाई लामा जो थे वो भारत में आए हुए थे। तब भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। अब चाइना को क्या, तिब्बत को चाइना का ही भाग मानता था, कौन, आपका भारत। तो पंचशील समझौता में क्या हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब भारत ने क्या किया, जो आपके दलाई लामा थे उनको बहला फुसला कर वापस भेज दिया कि हम भारत में आपको शरण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने और चाइना ने क्या किया है, पंचशील समझौता किया है और तिब्बत का जो क्षेत्र है हम क्या चाइना का मानते हैं। अब चाइना के आंतरिक मामले में हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो दलाई लामा को नेहरू जी ने क्या वापस भेज दिया था। अब उसके बाद फिर नेहरू तिब्बत को लेकर चीन की परेशानियां नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, दलाई लामा को वापस भेज दिया। लेकिन चाइना के अखबार पीपुल्स डेली में एक खबर छपी 1957 में कि चाइना सिकियांग से और तिब्बत, जम्मू कश्मीर वाला जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है वो क्या थोड़ा इधर तिब्बत से, इधर चाइना और तिब्बत के मध्य इधर घुसा हुआ क्षेत्र है। तो क्या वहाँ से सिकियांग से लेकर फिर अक्साई चीन और फिर उसके तिब्बत के बीच क्या एक सड़क का निर्माण कर रहा है चाइना। अब वो सड़क पूरी तरह बन चुके हैं। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि भारत और चाइना के मध्य क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था, परंतु चाइना क्या अक्साई चीन वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या एक सड़क का निर्माण कर दिया भारत को बिना बताए। अब ये देखिए मैप में, यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका इधर सटा हुआ है, यहाँ से चाइना है, फिर इधर से तिब्बत वाला जो क्षेत्र लगता है। तो यहाँ सिकियांग से लेकर इधर पूरा तिब्बत के क्षेत्र तक ये सड़क का निर्माण कर दिया। अब सड़क निर्माण करने से भारत और चाइना के मध्य संबंध में टकराहट की स्थिति शुरू हो गई। सिकियांग से तिब्बत जाने वाली सड़क अक्साई चीन से होकर जाती थी, या वही इलाका था जिसे भारत अपना मानता था। और अक्साई चीन को 1842 में ब्रिटेन ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा घोषित किया था। 1842 में क्या जम्मू कश्मीर को, इस अक्साई जो चीन था उसको जम्मू कश्मीर का हिस्सा ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया। और यहीं पर चाइना ने क्या किया, सिकियांग से लेकर तिब्बत जाने के लिए एक सड़क का निर्माण कर दिया अक्साई चीन वाले क्षेत्र से। यहाँ बनी सड़क का मतलब था कि चाइना अब हिंदुस्तान के इलाके से होकर कहाँ जाएगा, तिब्बत जाएगा। चीन की अक्साई चीन को लेकर असली नीयत क्या थी, यह जानने के लिए प्रधानमंत्री ने सीधे चाउ एन लाई को चिट्ठी लिखी, लेकिन चीन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस खत का जवाब नहीं दिया। 1 महीने बाद उस खत का जवाब दिया। तब उन्होंने लिखा कि चाइना और भारत के बीच सीमा का औपचारिक रूप से सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, और चीन ने यह मसला इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह दूसरे कामों में व्यस्त था। साफ चीन का रवैया तो साफ था, क्योंकि वह इन क्षेत्रों में क्या अधिकार स्थापित करना चाहता है, और वो तिब्बत के क्षेत्र में जब अधिकार स्थापित किया तो ये तिब्बत से सटा हुआ क्षेत्र था, तो चाइना इसको भी क्या अपना तिब्बत का क्षेत्र मानता था। उधर अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसे दक्षिण तिब्बत का क्षेत्र मानता है। भारत चीन के बदले हुए रुख को परख पाता इससे पहले इन घटनाओं ने एक नया रुख ले लिया। अब क्या हुआ, तिब्बत में चीन के खिलाफ बगावत हो गई। 1959 में दलाई लामा को लगा कि चीन की फौज उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। उन्हें अपने जान का खतरा महसूस हुआ तो वो अपने साथियों के साथ तिब्बत से भाग गए और भारत की तरफ आए। तब भारत सरकार ने उन्हें इजाज़त दे दी। क्योंकि 1956-57 में पीपुल्स डेली न्यूज़ थी, उसमें अखबार में एक खबर छपी थी कि चाइना
आपके सिकियांग से लेकर अक्साई चीन, उसके बाद तिब्बत का रास्ता बना लिया है और बिना भारत को बताए। तो भारत ने भी क्या किया, फिर उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और तिब्बत के जो धर्मगुरु थे उनको क्या शरण दे दी अपने यहाँ, अब रहने की इजाज़त दे दी। तो 24 अप्रैल 1959 को नेहरू ने खुद उन्हें मसूरी में मिलने गए थे और प्रधानमंत्री दलाई लामा से मिलना चीन को रास नहीं आया और दलाई लामा जिस तरह से भारत में स्वागत हुआ था उनका, वो क्या चाइना को रास नहीं आया। अब दोनों देशों के मध्य जो डिप्लोमेसी थी, कूटनीति थी, वो कम हो चुकी, अब राजनीति ज़्यादा होने लगी। प्रधानमंत्री नेहरू चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों को ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं देना चाहते थे, पर यह मसला संसद में थमा नहीं। अन्य सांसद नेहरू पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाने लगे। भारत ने उन्हें शरण दी। बस यही भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौता खतरे में पड़ गया, क्योंकि इस समझौते में लिखा था कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद रिश्ते खराब होते गए और चीनी सरकार के बढ़ते विरोध के बीच वहाँ की सरकार ने जनता को शांत करने के लिए क्या किया, चीनी सरकार ने क्या किया, 1962 में अक्साई चीन वाले क्षेत्र में क्या अधिकार कर लिया और उस पर अभी तक क्या है, चाइना का अधिकार है। इस युद्ध के लिए न तो भारत की सेना तैयार थी और ना ही सरकार। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने भारत की ज़मीन का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। जो आपका अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, 1962 में चाइना ने युद्ध कर उस अक्साई चीन वाले क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया है। इस प्रकार भारत और चाइना के बीच जो पंचशील समझौता था, जो आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को ठीक करने की दिशा में एक समझौता किया गया था, वो समझौता क्या अब टूट चुका, खत्म हो चुका है। और जो मतलब एक समझौता किया गया था कि हमारे भारत और चाइना के मध्य जो आर्थिक संबंध होंगे, राजनीतिक संबंध होंगे, वो क्या बेहतर होंगे। लेकिन क्या हुआ कि चाइना के द्वारा 1962 में अक्साई चीन पर कब्जा किए जाने के फलस्वरूप क्या हुआ, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को ठीक करने की दिशा में उठाया गया जो कदम था वो अब खत्म हो चुका है और चीन ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और भारत की पीठ में क्या छुरा मारने का काम किया था। 1962 में जो चाइना ने क्या किया, अक्साई चीन वाले क्षेत्रों में अधिकार कर लिया, जिससे भारत और चाइना के मध्य जो पंचशील समझौता हुआ था वो समाप्त हो चुका। अब भारत क्या चाइना के द्वारा 1962 में अक्साई चीन पर अधिकार किए जाने के फलस्वरूप ये एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, विरोधी हो चुके हैं। ये थे पंचशील समझौता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।